हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच कल रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि इस बैठक में क्वारंटीन पीरियड और रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशमुख की क्वारंटीन पीरियड की सारी पोल खोल दी थी। पहले परमवीर सिंह का लेटर बम, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के आरोपों ने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। ये तस्वीर है जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को कल रात उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया था। देशमुख पर लग रहे संगीन आरोपों पर उनके जवाब जानने थे। उनसे पूछना था कि क्वारंटीन पीरियड में घर पर थे या कहानी कुछ और है। उद्धव जानना चाहते थे कि फरवरी में देशमुख कहां और किस मिशन पर काम कर रहे थे। सवालों की फहरिस्त लंबी थी। शायद इसीलिए दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। उद्धव पूरे मामले पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहते थे, क्योंकि संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सड़क से सचिन वाजे के ठिकानों तक महाराष्ट्र सरकार को हिला देने वाले उसी चक्रव्यूह की गूंज सुनाई दे रही है, जिसके पीछे एक चिट्ठी है और फडणवीस के धारदार आरोप हैं। अनिल देशमुख का काफिला इस वक्त वर्षा बंगलो से निकला है और अपने बंगलो यानी कि ज्ञानेश्वरी बंगलो में जा रहा है। 7:50 में ये इनका काफिला अनिल देशमुख का निकला था और 8:50 यानी कि ठीक 1 घंटे मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने तलब किया था, उनका पक्ष जानना चाहते थे, जो भी आरोप उनके ऊपर लगे थे उसके बारे में वो जानकारी चाह रहे थे और यही जानकारी देने के लिए अनिल देशमुख वर्षा बंगलो पहुंचे थे। कल सुबह संसद में बीजेपी ने 100 करोड़ की वसूली के आरोपों पर हंगामा किया और दोपहर होते होते देवेंद्र फडणवीस आरोपों का पुलिंदा लेकर सामने आ गए। वो पूरी कहानी बताने लगे कि फरवरी में किस तारीख को देशमुख कहां थे और क्या कर रहे थे। इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है। अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे। एक लीटर बम से सियासी धज्जियां उड़ ही रही थी कि अब नए आरोपों की लिस्ट आ गई है। कभी 100 करोड़ की वसूली की बात, कभी पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सेल, तो कभी क्वारंटीन पीरियड में गृह मंत्री के मूवमेंट का दावा। महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन संजय राउत का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि उनका कहना है कि बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। हम क्यों करें जांच? अगर उनको करना है तो दिल्ली में बैठकर करिए। देखो, ये सब लोग जो है उनके दिमाग में कचरा भरा है। वो अभी तक उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार उनके हाथ से चली गई है। वो सदमे में है और लोग जब सदमे में होते हैं तो इस प्रकार से बातें करते हैं। महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर को तो हटा दिया गया, लेकिन सवाल है कि खादी पर कब कार्रवाई होगी। रोज एक नए खुलासे के बाद बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अब सवाल है कि अनिल देशमुख कब तक कुर्सी पर बने रहेंगे। अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में वैसे तो कई बातें कही गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि याचिका में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अपने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। जस्टिस संजय किशन कौल और सुभाष रेड्डी की बेंच सुनवाई करेगी। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में भी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ सकती है। ये एक ऐसा चेहरा है जिसके लेटर बम से पूरी महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ वहां की सियासत हिल गई है।
आज उन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। परमवीर सिंह की पहेली को सुलझाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। पूरे खेल में कितने किरदार हैं, कितने राजदार हैं, किसका क्या रोल था, क्या सीक्रेट था, 100 करोड़ के उगाही कांड में कितनी सच्चाई और कितनी सियासत है, महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, ये जानने और समझने वालों की आज सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहेगी। इस चिट्ठी वाले चक्रव्यूह में कौन फंसेगा और कौन बचकर निकलेगा, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र से होते हुए यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अपने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री देशमुख के घर का सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से खुद को ट्रांसफर किए जाने की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। विस्फोटक कार से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का हर सच पूरा देश जानना चाहता है। इस उलझी हुई गुत्थी में जब सचिन वाजे का नाम आया तो ये गुत्थी और उलझ गई, लेकिन जब चिट्ठी सामने आई और उसमें 100 करोड़ की उगाही का जिक्र हुआ तो हर कोई सन्न रह गया था। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने कई ऐसी कहानियों को जन्म दे दिया जिसके तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर से जुड़ने लग गए। बीजेपी पूछने लग गई कि अगर सारी जानकारी गृह मंत्री को थी तो मुख्यमंत्री को कैसे नहीं होगी। परमवीर सिंह ने चिट्ठी के जरिए दावा किया था कि सचिन वाजे पर अनिल देशमुख की ओर से दबाव था कि उन्हें 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए। इस आरोप के बाद शरद पवार तो सामने आए थे, लेकिन वो अपनी ही कहानी में उलझ गए। अनिल देशमुख को बचाने के लिए वो जो हथियार लेकर आए थे वो काम नहीं आया। अस्पताल और आइसोलेशन वाली कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही फ्लॉप हो गई। Now I got a documentary evidence from 6th February to 15th February. Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. He was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से कहानी शुरू हुई थी और रोज एक नया ट्वीट सामने आ रहा है, रोज नए सूत्रधार सामने आ रहे हैं और रोज एक नया विलेन सामने आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही इस कहानी की असल तस्वीर सामने आएगी कि कौन इसमें हीरो और कौन इसमें विलेन है, कौन कहानी लिख रहा था और कौन डायरेक्टर बना था। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।